पेहणं मोक्षे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावणं। बोले आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, मान बाबू, हम सभी लोग इस वर्षा युग की साधना काल में आचार्य कुंद देव के द्वारा वह 12 अणुपेक्षा ग्रंथ की धर्म की उस वर्षा में हम लोग डूबे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। महान बाबू, हम लोग एकत्व भावना का चिंतन कर रहे हैं। एयत्ताणुविक्षा मतलब एकत्व अनुपेक्षा, मैं एकाकी हूँ ऐसा चिंतन करना। पर मैं एकाकी हूँ और एकाकी बनूंगा कब, इसका भी ध्यान रखना। सिर्फ एक को हम कहने से काम नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं पहले समझ तू एकाकी कैसे बनेगा। एकाकी तो है, पर उस अकेलेपन को कैसे तू प्राप्त होगा। पहले ये बात तो समझ लो कि किसको छोड़ना है और किसको ग्रहण करना है। कहीं ऐसा मत कर बैठना जिसको ग्रहण करना था उसको छोड़ दिया और जिसको छोड़ना था उसको ग्रहण कर लिया। आज कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या? जिसको ग्रहण करना चाहिए उसको तो हम तुरंत छोड़ देते हैं और जिसको छोड़ना चाहिए उसे क्या करते हैं, उसे तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। आचार्य भगवत कहते हैं यह जीव अकेला ही कर्म करता है और अकेला ही परिभ्रमण करता है। किसमें? दीह संसार ही, दीर्घ संसार में। हम लोग पढ़ते हैं ना, तास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कही कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्री तन धार। कोई छोटी मोटी कथा नहीं है। कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी कथा है। किसकी? संसार में रहने वाले हर प्राणी की। पर उस भ्रमण से अभी हम लोग थके नहीं हैं। अगर उस भ्रमण से अगर थक गए होते ना तो चिंतन यही करते
तस् फलम भुंज दे इक्को। गाथा में आया था, एवं गाथा का पाठ करते हैं। इक्को करेदि कम्मम, सब बोलेंगे। इक्को करेदि कम्मम, इक्को हिंड दीह दीह संसारे, हिंड दीह दीह संसारे, इक्को जायदी मर दिया, जायदी मर दिया, तस् फलम भुंज दे इक्को, तस् फलम भुंज दे इक्को। इसने गाथा को पढ़ ले, समझ ले, अंतिम में जो शब्द है उनको समझें। तस् फलम भुंज दे इक्को। स्टार्टिंग की इक्को करेदि कम्मम, ये जीव अकेला ही कर्म करता है। कौन से कर्म करता है? आचार्य भगवत कहते हैं ये कर्म वो करता है जिन कर्मों के करने से मात्र इसको दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। सुख की खोज के लिए कर्म करता है, सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। आखिर में मिलता क्या है? सिर्फ दुख। घर बनाया, गाड़ी को खरीदा, व्यापार बढ़ाया, परिवार की वृद्धि की, किस लिए की? चलो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। पर नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान है। क्या ज्ञान है? मिथ्यात्व में क्या है कि मैं अगर ऐसा ऐसा कर दूंगा ना तो क्या होगा? सुखी हो जाऊंगा। पर नहीं, आचार्य भगवत कहते हैं कि जिसके जीवन में अगर ऐसा ज्ञान है, ऐसा चिंतन चल रहा है कि मैं सामने वाले को सुखी करने के लिए ऐसा कर दूं या मैं ऐसा करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो आचार्य कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति। दूसरों को सुखी करने में अगर हमको रिप्लाई कुछ हुआ है, रिपीट कुछ हुआ है, तो वो क्या है? मात्र दुख। सामने वाला दुखी सुखी जो होगा तो अपने कर्म के अधीन होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखें। एक व्यक्ति था, वो कुएं पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? कुएं पर। और कुएं पर पहुंचकर उसने पता क्या किया? कुएं से पानी खींचना चालू किया और धारणा बना के लेके जाता है कि जितने भी लोग आएंगे सभी को क्या करूंगा? पानी पिलाऊंगा। कुआं भी 4 घाट का कुआं। कितने घाट का? आपने सुना है 4 घाट? नहीं सुना आप लोगों ने? 4 घाट का कुआं, मतलब चारों ओर से पानी खींचा जाता तो क्या बोलते हैं अपन? 4 घाट का कुआं। 4 व्यक्ति एक साथ पानी खींच सकते हैं। बैठ गया, क्या कर रहे हैं? पानी खींचता है, बाल्टी भर जाती है, पानी को छानता है और सभी को पिलाना चालू कर देता है। इधर पिला नहीं पाता है, उधर पीछे से भी दूसरा आ जाता है, दूसरा चला जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। सुबह से लेकर शाम तक पानी ही खींचता रहता है, लोगों को पानी ही पिलाता रहता है, पर स्वयं पूरे दिन प्यासा ही रहता है। क्या रहता है? प्यासा रहता है। क्यों? मान्यता में क्या आ चुका? मैं पानी पीऊं या ना पीऊं, मैं भोजन करूं या ना करूं, कम से कम जो मेरी शरण में आ रहे हैं उनको क्या करूं? मैं कम से कम पानी तो पिला दूं मैं। पर वो भी लोग पानी कम पीते हैं, फैलाते ज्यादा हैं। इस बात का दुख है। अगर ठीक ठाक पानी पी ले तो बात समझ में आती है, चलो मेरा करना सार्थक हुआ। क्या करते हैं? पानी पीते कम है, फैलाते ज्यादा है। हमारी भी मान्यता है, हमारी जैसी जिंदगी कट गई, कोई बात नहीं। क्या समझे?
हमने जैसा भोजन किया, पता नहीं कैसा किया, किया नहीं किया, पर कम से कम जो हमसे जुड़े हुए जो हमारे बच्चे हैं, जो परिवार है, वो कैसा हो जाए, सुखी हो जाए, अच्छे से जीवन व्यतीत करे। आचार्य कहते हैं नहीं, एको करे दी कम्मम, यह जीव अकेला ही कर्म करता है और सबको अपने अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि इस जन्म में नहीं पर भव में मिलता है और अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। फर्क कितना है, यहां आज हमको संप्रदा मिल गई, यहां आज वैभव मिल गया, यहां बच गए, पर आगे चौराहे पर बचने वाले नहीं हो। वहां तो आपकी व्यवस्था, कर्म आपको खड़ा हुआ है, यहां से तो बच सकते हो, यहां से तो धोखा दे सकते हो, कितने भव में धोखा दोगे। आचार्य कहते हैं ये भी पता नहीं, पर कभी कभी क्या होता है ना कि आप कितना भी धोखा दो, एक बार धोखा दे दोगे, दूसरी बार धोखा दे दोगे, तीसरी बार धोखा दे दोगे, जब पकड़े जाओगे ना तो पूरे की पूरी वसूली कर ली जाएगी। समझे ना आप लोग। तो आचार्य कहते हैं इक्को करिधि कम्मम, यह जीव अकेला ही कर्म करता है। कितने? 8 कर्म करता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, है ना, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अगर एक एक कर्म की अगर व्याख्यान की जाए, क्या की जाए, अगर एक एक कर्म की अगर व्याख्यान की जाए तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमारा पूरा समय निकल जाएगा, पर यह व्याख्यान खत्म नहीं होगा। मूलतः तो ज्ञानावर्णी कर्म की 5 व्यवस्थाएं बता दी। मति ज्ञानावर्ण, श्रुति ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण, मन पर्याय ज्ञानावर्ण, केवल्य ज्ञानावर्ण। ये तो मुख्यता से हैं, इनसे जुड़ी हुई बहुत सी हैं। ये तो माद हेडिंग है। जैसे हम लोग निबंध लिखते हैं, निबंध, आप लोगों ने तो स्कूल में आया होगा कि निबंध लिखना है, गाय पर निबंध लिखना है, पाठशाला पर लिखना है, ठीक है ना, इस पे लिखना है, माता पे लिखना है, पिता पे लिखना है, निबंध लिखते हो ना, तो वो एक हेडिंग बनाकर डिटेल लिखनी पड़ती है पूरी। उसी प्रकार ये तो मात्र एक कर्म की कितनी, मात्र 5, 9 अपन देखेंगे ना, नाम कर्म की कितनी, 93 कर्म प्रकृतियां हैं। कितनी है नाम कर्म की? ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9, मोहिनी कर्म की 28, आयु कर्म की 4, गोत्र कर्म की 2, नाम कर्म की 99, हाँ 93, 99 बोल रहा हूं, ठीक है ना, और अंतराय कर्म की 5। विचार कर लीजिए, ये तो हेडिंग है। जब विस्तार किया जाएगा ना तो यार ये सारे कर्म हम एक साथ एक समय में करते हैं। कैसे करते हैं? आप ये मत समझना कि मति ज्ञानावर्ण कर्म, अगर हमने ज्ञानावर्णी कर्म का बंध किया है तो दर्शनावर्ण का नहीं हो रहा, साथ हो रहा है। मात आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का बंध प्रतिक्षण हमारे जीवन में होता है। कहां से बचोगे? खाने में, चलने में, बैठने में, सोने में, उठने में, बोलचाल में कर्म का बंध। तो आचार्य कहते हैं कि इससे बचे कैसे? कह दिया सावधानी बरतो। क्या करो? सावधानी बरतो। जब तक हमारे जीवन में सावधानी नहीं होगी तब तक कुछ भी संभव नहीं है। सबसे बड़ा अगर कर्म का व्यवस्था अगर कोई है तो वो है हमारा मिथ्या दर्शन। कौन सा दर्शन? मिथ्या दर्शन। आचार्य भगवंत कहते हैं जो मिथ्या दर्शन आदि परिणामों से जीव के द्वारा किए जाते हैं वे कर्म होते हैं। कर्म की व्याख्यान क्या की? मिथ्या दर्शन।
कौन सा दर्शन? मिथ्या दर्शन। आदि, आदि भी जोड़ दिया। अगर मिथ्या कह दे तो समझ में आता, आदि में तो और जोड़ दिया। मिथ्यात, मिथ्यात मतलब अकसाय में कसाय, अव्रत, प्रमाद और योग। क्या समझे आप लोग? विचार करना है। मिथ्या दर्शन के भेद करेंगे तो 5 मिथ्यात के भेद, एकांत मिथ्यात, संशय मिथ्यात, विपरीत मिथ्यात, अज्ञान मिथ्यात, समझे ना आप लोग? 5 भेद किए। इसके भी अंतर्गत और भेद है। आचार्य भगवान कहते हैं अगर समझना है तो मिथ्यात रूपी जहर निकालना पड़ेगा। आचार्य ने क्या बोला? मिथ्यात रूपी जहर। अरे सर्प का जहर तो मात्र एक बार दसने पर एक भव नष्ट करता है। क्या नष्ट करता है? एक भव नष्ट करता। कौन सा दर्श? क्या? अगर सर्प डस ले, अगर बाजार में आने वाले जहर को अगर हम लोग खा लें तो कितना भव नष्ट होगा? मात्र एक भव नष्ट होगा। पर मिथ्या दर्शन को ग्रहण करने वाला जीव भवो भवो तक क्या करता है? अपना नाश करता है, नष्टता को प्राप्त होता है। फिर भी हम बड़े चाव के साथ, बड़े आनंद के साथ मिथ्या दर्शन को छोड़ना ही नहीं चाहते हम लोग। मिथ्या दर्शन का मतलब सिर्फ सीधा सीधा है हमारी विपरीत मान्यता। कैसी मान्यता? जैसों को तैसा नहीं मानना। सम्यक तो मिथ्यात क्या है? ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जैसा का तैसा श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन। जैसा है उसको वैसा स्वीकार नहीं करना, वो क्या है? मिथ्या दर्शन। ज्यादा कोई अंतर नहीं। आचार्य कहते हैं मिथ्या परिणामों के द्वारा, मिथ्या दर्शन आदि परिणामों के द्वारा जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। ये कर्म ही संसार में भटकाने का काम करता है। जब कभी आगे संसार भावना का चिंतन चलेगा ना तो पंच परावर्तन का वर्णन चलेगा। और इस जीव ने पंच परावर्तन एक बार नहीं जाने कितनी बार कर लिया है, खुद इसको पता नहीं। आप लोगों ने सांप सीढ़ी का खेल खेला हुआ? खेल नहीं खेला? बचपन में बहुत खेला होगा। बचपन में नहीं खेला हो तो लॉकडाउन में तो बहुत खेला होगा टाइम पास करने के लिए। उस समय सारे गेम निकल के आ गए थे, जो पुराने थे ना सब निकल के आ गए थे। सांप सीढ़ी, लूडो है ना, कैरम है, व्यापार है ना, अनेक अनेक व्यापार थे। मतलब जो छोड़ रखे थे सब निकल के आ गए थे। बड़ी सावधानी के साथ उस गोटी को 98 तक लेकर जाते हैं। है 98 तक। हमारी श्याम सीढ़ी है, तुम्हारी थोड़ी है। जो बोलेंगे वहां तक लेकर जाएंगे आपको हम। आपकी में कहीं तक हो, संभाल कर 99 तक लेकर जाते हैं। फिर कहते हैं भगवान एक नहीं आ जाए। क्या नहीं आ जाए? एक नहीं आ जाए। बड़ी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान एक नहीं आए, एक नहीं आए। भगवान कहता है चल एक लाऊंगा। कहां पहुंच गए? तुरंत नीचे की ओर आ गए। कहां आ गए अपन? नीचे की ओर आ गए। मंजिल मात्र 2 कदम बाकी थी, बस ज्यादा लंबी मंजिल भी नहीं थी, मात्र आगे निकलना था। पर दबा हुआ चला गया। क्या चला गया? दबा हुआ चला गया, मिथ्या चला गया, कसाई चली गई। इसलिए आचार्य भगवान कहते उपसम सीढ़ी नहीं, छपक सीढ़ी चढ़ना। ये हमारी सांप सीढ़ी है, गोटियों वाली नहीं है।
कौन सी वाली है? हमारी वाली, मतलब छपक श्रेणी नहीं। कौन सी वाली है? उपसम वाली नहीं, छपक सीढ़ी है, याद रखना। भूल के भी 11वें गुणस्थान में मत चले जाना। कहां मत चले जाना? भूल कर भी 11वें गुणस्थान में मत चले जाना। 11वें गुणस्थान में गए आपका पतन निश्चित है। आपकी शुरुआत फिर वहीं से होगी। क्या करना है? 98 तक पहुंच गए, बस 99 को छलांगना है, मतलब 11वें को आगे की ओर चढ़ना है। 11 से जैसे 10 से जैसे 12 में पहुंचे ना, तो अंतन मुहूर्त में शेष कर्म प्रकृति को छह और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या नहीं छूटता? ये मिथ्या दर्शन नहीं छूटता। नेक्स्ट दुख का पहाड़ क्या आ जाता है? क्या होता है? झट हम मिथ्या दर्शन की ओर अग्रसर हो जाते हैं, मिथ्या दर्शन की ओर मुड़ जाते हैं। किसी ने पूछा आखिर क्या करें? एक तरफ तो कहा कि एक को करे दी कम्मम, ये जीव अकेला ही कर्म करता है, तो वो भी तो मैं कर्म कर रहा हूं ना। तो आचार्य कहते हैं यहां पर मिथ्या दर्शन कर्म ना कर कर यहां पर सम्यक्त वाला कर्म कर। कौन सा वाला कर्म कर? सम्यक्त वाला कर्म करेगा तो तेरे कर्मों का क्षय निश्चित होगा। और अगर मिथ्या दर्शन काम करेगा तो तेरा कर्म अवश्य बधेगा। और भी कहा जिसके द्वारा ये आत्मा परतंत्र होती है, वे कौन है? वही तो कर्म है। आत्मा का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन है। क्या? आत्मा का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन है। आज भी संसार की अवस्था में देखा जाए, आत्मा सबसे पहले गमन ऊर्ध्वगमन करती है, पर कर्म का भार, कर्म का बोझ क्या करता है? तुरंत मोड़ा दिला देता है। क्या दिलाता है? मोड़ा दिलाता है। आत्मा मां 3 समय तक अनहारक रहती है, कर्म को ग्रहण नहीं करती है, पर चौथे समय में इस कर्म को फिर ग्रहण कर लेती है। आत्मा तो छटपटाती है, अरे मुझे जाना है। कहां जाना है? मेरा स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन है, मुझे ऊपर की ओर जाना है। पर क्या करे, ये कर्म का जो वेग है ना, क्या करता? नहीं, अभी नहीं जाएगा तू। तूने मुझसे जो लिया है ना कर्जा, पहले इसको चुकता कर जा। चुकता का मतलब क्या? तस् फलम भुंज दे इक्को। क्या कर? पहले भोग कर जा। लौकिक व्यवहार के जीवन में हम किसी से कर्ज लेते हैं ना, मृत्यु के बाद वो कर्ज उसका बेटा दे या ना दे, बेटा बोलता है यार हमने थोड़ी लिया था, मांगो उनसे। कि कहां? वो कहां गए? ऊपर गए, जाओ ऊपर मांग के ला। नहीं, याद रखना, यहां तो उस कर्जे को लेने के बाद आप बच सकते हैं, पर जो कर्मों का जो कर्जा लिया है ना बेटा, रोकर भोग या हंसकर भोग भोगना तो पड़ेगा। बिना में एक भी कर्म का संबंध अगर तेरे पास है ना, तो तेरे को बिना भोगे तुझे जाने नहीं दूंगा। तीर्थंकर परमात्मा को देखो आप, 4 घातिया कर्म का 6 कर दिया। कितने कर्म का? 4 घातिया कर्म 6 कर दिए। ठीक, विचार करिए आप लोग, फिर भी संसार में रहे। क्यों रहे? कितने कर्म बाकी थे? अघातिया बाकी थे, घातिया 6 हो गए।
अरे जाते कहाँ हो गया केवल ज्ञान तो बड़ी बात थोड़ी है। बाकी के कौन भुगतेगा, बाकी का कर्जा कौन चुकाएगा? रुको, भगवान को भी समोषण में दिव्य देशना आप लोगों को देनी पड़ती है। क्यों, क्या कारण है? मात्र एक कारण है, जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था ना, वो भी कर्म है। सभी जीव सुखी रहे। कितनी भावना, ये 16 भावना को पाया था उन्होंने। उसके ही परिणाम स्वरूप क्या हुआ? रे जाते का हो, जो बंद किया था ना तीर्थंकर प्रकृति, अब उदय में आया है। कहां उदय में आया है? केवल ज्ञान होने के बाद उदय में आया, मतलब 13वें गुणस्थान में उदय में आया। कहा अरे भाई अब तो कुछ सुना के जाओ, जब तक एक एक कर्म, आयु कर्म कम, आयु कर्म की स्थिति कम है। देखिए कर्मों की स्थिति देखिए आप लोग, आयु कर्म की स्थिति कम, शेष कर्मों की स्थिति अधिक। क्या करना पड़ा है? कर्म। एक एक पाई चुका दी, तब जाकर कहा कि हां अब तुम मोक्ष जा सकते हो। एक कर्म बचाना, तब तक वो आत्मा केवल ज्ञान होने के बावजूद भी संसार में उन सारी चीजों को चुकता करने के बाद ही, भोग कर ही सिद्धालय में जा पाई। हमारी क्या औकात है? जब महान पुरुषों को इन कर्मों ने नहीं छोड़ा, हमें छोड़ेंगे क्या? हम बड़े बेईमान हैं। धोखा दे, धोखा किसको? अकेले में करेंगे, अंधेरे में करेंगे, कोई देख नहीं पाए। एक गुरु ने अपने 4 शिष्यों को कहा ये वस्तु छुपा कर आओ। क्या कहा? एक गुरु ने अपने शिष्यों को क्या कहा? ये वस्तु लो और क्या करके आओ? छुपा कर आओ। गए। एक छुपाने के लिए कहां गया? ऊंची चोटी पर गया। एक कहां गया? एक जंगल में चला गया और एक नगर में चला गया और एक रह गया। वो तीनों जगह चला गया। सभी छुपा कर आ गए, पर बेचारा एक छुपा कर नहीं आ पाया। तो एक छुपा कर नहीं आ पाया। गुरु ने पूछा क्या हुआ, छुपा कर नहीं आए? छुपाया है कि हाँ, कि कहां? मैं तो वहां छुपा कर, वहां किसी नहीं देखा। बड़ी ऊंची चोटी पे पहुंच गया था, ऊंचा पहाड़ था, वहां पर कोई नहीं देखने वाला था, मैंने वहां पर उसको छुपा दिया। दूसरा बोला घनघोर जंगल था, मैंने वहां छुपा दिया। तीसरा बोला अरे मैं जहां रहता हूं ना, वहां पर कोई नहीं आता, मैंने वहां पर छुपा दिया। चौथा वाला बोला मैं पर्वत भी गया, मैं वन में भी गया, मैं बस्ती में भी गया, घर पर भी गया, छुपाने का प्रयास किया। आकाश में गया, आकाश में जब गया तो मानते कि वहां पर कोई नहीं था, पर खुला आकाश तो मेरे को देख ही रहा था। मानता हूं मैं वन में गया, वन में छुपाने का प्रयास किया, पर वहां पर भी पेड़ पौधे, वन देवता मेरे को दिख रहे थे। मैं घर में गया, घर में छुपाने का प्रयास किया, वहां पर भी कुछ लोगों की नजर, और कोई व्यक्ति अगर छुपाकर कुछ ले जाए ना, कैसे ले जाए पवन जी? कभी काम करना, कभी कुछ लेके मत जाना, मुट्ठी बांध लेना, ऐसे ही यूं कर लेना, सामने वाला को दिखाकर और करना, मुट्ठी मत खोलना, सामने वाले के पेट में पानी हो जाएगा। अरे यार इसमें है क्या है? इसमें क्या है? वो क्या कहेगा?
दाल में काले, दाल ही पूरी काली है। दाल काली से काम नहीं होता। दाल कैसी है? पूरी की पूरी दाल काली है। छुपा लेगा। महान बाबू इसलिए कहा मुट्ठी बंधी लाख की। क्या? मुट्ठी बंधी हुई लाख की और खुल जाए तो राख की। गुरु ने पूछा तो कहां छुपा कर आया? अरे गुरुजी क्या बताऊं, मैं सबको धोखा दे सकता हूं पर इस कर्म व्यवस्था को धोखा नहीं दे सकता। क्यों? कर्म तो मेरे ऊपर नजर गड़ाए हुए बैठा है। ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है, नेक तुमने कुछ इसमें छेड़खानी की तुरंत रिकॉर्ड होगा और रिकॉर्ड होने के बाद तुरंत तुम्हारे खाते में ऑटोमेटिक पहुंचेगा। वहां पर कोई ऐसा सीए नहीं बैठा हुआ है, सीए को तो पढ़ा दो नहीं, ऐसी कलम ऐसे हटा, ऐसे हटा। क्या कर दो राकेश जी? ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, ऐसा कर। पर याद रखना कर्म रूपी सीए के पास किसी की चलने वाली नहीं है। वहां तो जो जो तुमने जैसे जैसे परिणाम किए हैं वैसा वैसा तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। तो क्या कहा कि कर्म ही जीव को क्या करते हैं? परतंत्र कराते हैं। इस संसार में स्वतंत्र जो विचरण करने वाला जो है ना ये आत्मा, उसको क्या करते हैं? ये कर्म भी रोक कर रखते हैं। मानते हैं हमारे गले में जंजीर नहीं है, चैन नहीं है। ये आयु कर्म ऐसा है खूंटे से बंधी हुई गाय के समान है। कैसा है? खूंटा होता, खूंटा। आप जानते खूंटा कैसे बोलते हैं? जहां पर गाय वगैरह बांधी जाए तो खूंटा बोलते हैं, अपन लकड़ी का गाड़ देते हैं। रस्सी जितनी लंबी इतना घूम कर आता है, मन भी करता है चलो छोड़ दो आगे चलता हूं, पर खूंटे में बंधा हुआ वो रस्सी वो क्या करती, उसको आगे नहीं जाने देती है, उसको रोक कर रखती है। कहां जाता? रुक। उसी प्रकार ये आयु कर्म भी हमको चार गतियों में एक गति में रोके रखता है, स्वतंत्र नहीं आने देता। तो महान बाबू हम सभी लोग इस कर्म को समझें। क्या समझें? कर्म को समझें। आज हम लोगों ने दो बातें की। क्या की? मिथ्या दर्शन आदि के द्वारा जो परिणाम जो जीव के होते हैं, किसके? मिथ्या दर्शन आदि परिणाम जीव के द्वारा किए जाते हैं, वो कर्म कहलाते हैं। और जो जीव को क्या करता है? परतंत्रता दिलाता है।